दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने फ्राइडे के दिन कैसे काम किया था। हमारा क्या प्लान था फ्राइडे के दिन मार्केट को ट्रेड करने के लिए, और मंडे के दिन हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा मंडे के लिए। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे बहुत साफ साफ डिस्कशन थे कि अगर मार्केट किसी भी टाइम 23,270 को ब्रेक करता है तो हम लोग पुट के साइड बैठ जाएंगे। मेरा पहला टारगेट होगा 23,140 और फिर दूसरा टारगेट होगा 23,000। ये साफ साफ हमने डिस्कशन किया था। ऊपर की तरफ जब तक मार्केट 23,400 को ब्रेक नहीं कर देता मेरा कॉल का कोई ट्रेड नहीं बनता। मैंने आपको ये भी नहीं बोला था कि नीचे से 140 टच होने के बाद मैं एक रिवर्सल देख रहा हूँ या फिर 23,000 के बाद एक रिवर्सल देख रहा हूँ। ये साफ साफ प्लान थे हमारे। देख लेते हैं मार्केट ने कैसे काम किया। आज मार्केट ने देखिए पहले कैंडल पे ही 23,270 का ब्रेकडाउन कर दिया था। अब इसमें होता है कि अगर आप इस कैंडल को देखिएगा तो कहने को तो बहुत ईजी है कि ठीक है 23,270 को ब्रेक कर दिया और 140 का टारगेट जो था हमारा अचीव हो गया। लेकिन देखिए पहले कैंडल में ही 5 के कैंडल पे आपकी यहाँ क्लोजिंग हुई जो कि था 23,180। या अब यहाँ पे देखिए एसएल का कोई पॉइंट नहीं था। आपका एसएल था 23,000 ऑलमोस्ट 290 के आसपास। अब 190 पॉइंट्स का आप एसएल रखिएगा नहीं। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि मान लेट से मैंने आपको एक ये यहाँ पे लेवल दिया है। ये लेवल का ब्रेक अगर जस्ट एक दो पॉइंट से हो तब तो ठीक है, क्योंकि हमारा एसएल फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 180 के आसपास नहीं लेकिन 220 तक भी बन जाता फिर भी आप एक ट्रेड नहीं ले पाते। तो जब ऐसा हो जाता है ना कि 30 या 40 पॉइंट्स से ज़्यादा से एक कैंडल में ब्रेक हो जाता है तो फिर वेट किया कीजिए कि मार्केट रिट्रेस होके उस लेवल पे पहुँचे। और फिर जब उस लेवल पे पहुंच जाए ना फिर वहां पे आप एंट्री लीजिए और फिर अपने टारगेट के लिए बैठिए, क्योंकि इससे होगा क्या है ना, आपका जो एसएल होगा वही सेम हो जाएगा। तो अगर एसएल हिट करना होगा तो फिर यहाँ का एसएल हिट कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे और आपका एसएल देखिए यहाँ पे था, इतना पर एसएल अगर हिट हो जाता है ना तो फिर आपका एसएल देखिए कितना होता है, 180 से लेके ऑलमोस्ट 300, 120 पॉइंट्स का 120 पॉइंट्स का एसएल, मतलब आपके स्पॉट पे एक लॉट पे आराम से आपका, मेरे को लगता है आपका 9 से 10 हज़ार का लॉस हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए आपको देखना पड़ता है। देखिए ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, ऑप्शन बाइंग में अगर आपको सक्सेसफुल रहना है तो आपको हमेशा देखना पड़ता है कि वर्स्ट की सिनेरियो क्या है। वर्स्ट की सिनेरियो मतलब मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे मेरा एसएल है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से रिवर्स करके मेरा एसएल हिट हो गया तो मेरा कितने का लॉस होगा, पहले उसको क्वांटिफाई कीजिए कि 15,000 या फिर 20,000 या फिर 1 लाख 2 लाख जितना भी होगा उसको क्वांटिफाई कीजिए। फिर चेक कीजिए कि इतना लॉस जो है क्या मैं वो एक्सेप्ट कर सकता हूँ या फिर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना किस पे डिपेंड करता है कि आगे भी आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है ना कि मान लीजिए यहाँ पे लॉस हो गया फिर पता चला कैपिटल ही फ्लो हो गया तो फिर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर ये लॉस हुआ, इतना बड़ा लॉस मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता वो आपको देखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इतना बड़ा लॉस मैं झेल नहीं सकता तो फिर आप एंट्री मत कीजिए। यहाँ से अगर मार्केट 140 चले जाए तो चले जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हफ्ते में 5 दिन खुलता है, महीने में 20 दिन, और अगर आप 12 महीने का लीजिएगा तो 12 इंटू आप 20 कर दीजिए, 240 दिन आपको आराम से ट्रेडिंग करने को मिल जाते हैं। और 240 दिन में अगर आपको एक दिन आप ट्रेड नहीं कर पाए तो आपको फिर भी मार्केट 239 अपॉर्चुनिटीज़ देगा ट्रेड करने के लिए। और हमको बस उनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला कि ऑप्शन बाइंग हर दिन ट्रेडिंग करने का तरीका नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में आप हर दिन आके ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि 75% चांस है आपके प्रॉफिटेबल रहने के। लेकिन जो ऑप्शन बाइंग होती है ना उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांस होते हैं वो सिर्फ होते हैं 25%। 25% कैसे होते हैं, लेट्स से आपने यहाँ पे मार्केट थी और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, आप कॉल लीजिएगा। मार्केट क्या, चार कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन सीधे ऊपर चले जाए, दूसरा कंडीशन स्लोली स्लोली ऊपर जाए, तीसरा कंडीशन थोड़ा ऊपर जाए या फिर साइडवेज रह जाए, और चौथा कंडीशन नीचे चले जाए। नीचे अब धीमे जाए तेज जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग लॉस में आ जाएंगे। ये कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4। और ऑप्शन सेलिंग में ना जब तक कंडीशन 4 नहीं होता तब तक आप प्रॉफिट कुछ ना कुछ बनाएंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग में जब तक कंडीशन 1 नहीं होता ना सिर्फ इसी कंडीशन में आप प्रॉफिट बनाएंगे, बाकी सब में आप लॉस कीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमको अपना मार्केट चूज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अगर आपका ट्रेड बना तो ठीक है, वरना देखिए मैंने आपको कल का मार्केट बोला था इग्नोर करने को, देखिए आपका कुछ पैसा नहीं बनता। उसके पहले का मार्केट में इग्नोर करने को बोला था, उसके पहले का इग्नोर करने को बोला था। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना था, देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बना। और उसके बाद इसलिए मैंने बोला कि आपको अपना मार्केट चूज करना पड़ेगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे किसी ने बहुत नीचे ट्रेड नहीं लिया होगा। आगे भी अगर कहीं यहाँ पे भी क्लोजिंग होती है ना और आपका एसएल बहुत ज़्यादा हो जाए तो वेट कीजिए मार्केट को वहाँ आने पे। आने के बाद मार्केट आपको एक मूवमेंट देगा, और ये पहले भी किया मार्केट ने। अगर आपको मैं दिखाऊं, आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ।
लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा पीछे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे प्लान था कि अगर मार्केट 500 को ब्रेक करेगा तो आपकी ट्रेडिंग बनेगी नीचे की तरफ। मार्केट ने क्या किया, अचानक से सीधा क्लोजिंग दी 460 पे, तो आपका जो यहाँ पे एसएल था 30 पॉइंट्स का, वो हो जाएगा 70 पॉइंट्स का। तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। देखिए मार्केट कहाँ तक आया, ऑलमोस्ट 490 तक आया, 490 पे आया, 492 पे आया, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, आपको वही टारगेट मिला जो कि डिस्कशन या फिर आपका प्लान के अकॉर्डिंग हो सकता था। और पीछे आते हैं, यहाँ पे डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट 26,600 को ब्रेक करता है तो ट्रेडिंग बन सकती है हमारी 500 के लिए। मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल में यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये देखिए यहाँ पे सीधे क्लोजिंग कहाँ दी, 550 किया। 550 पे आप एंट्री लेके 500 का टारगेट रखना और एसएल रखना 620, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो मार्केट ने क्या किया, स्लो एंड स्टडी वापस आके रिवर्स किया, 600 पॉइंट तक पहुंचा। देखिए 610 तक भी गया, 620 तक नहीं गया क्योंकि फिर वो एसएल पॉइंट हो जाता, फिर मार्केट सीधा रिवर्स कर जाता। पहुंचा, फिर आपको टारगेट दिया 500 तक। इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट में वेट कीजिए। अगर मार्केट बहुत आपके ट्रेड के बहुत अकॉर्डिंग नहीं जाता और सीधा एक बड़े कैंडल में ब्रेक डाउन दे देता है किसी लेवल का, वेट कीजिए उस लेवल तक आने के लिए। आए फिर ट्रेड लीजिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मिस कर दीजिए। मैंने आपको बोला है कि आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे। आप सीधे आ जाते हैं हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर डिस्कशन करने के, मार्केट कैसे काम कर सकता है। देखिए इन लेवलों को मैं हाइड कर दूँ। जो मार्केट में देखिए 23,000 का जोन पे है ना, ये कंटिन्यूसली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और ये मार्केट में आपको चार्ट पे खुद भी दिख जाएगा, ये देखिए कंटिन्यूसली कैसे यहाँ पे ये धीरे धीरे विक बनाना चालू कर दिया, जो कि दिखा रहा है कि मार्केट में अब एक ऐसा लेवल आ गया जहाँ पे बायर्स पुश करने के लिए तैयार हो गए हैं मार्केट को ऊपर की तरफ। क्या ये बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ से रिवर्सल होकर मार्केट 26,000 पे पहुँच जाएगा, गारंटी नहीं है। देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, हो सकता है फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। लेकिन मार्केट में अब हो क्या गया है, देखिए ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट बन रहा है मार्केट में। और पुट इसके नीचे ही बनेगा जब इस फ्राइडे के लो का ब्रेक हो जाएगा और ये ट्रेंडिंग लाइन का ब्रेक हो जाएगा, जो कि आपको 22,800 तक आराम से टारगेट दे सकता है। लेकिन कॉल में ये जो हाई है फ्राइडे के कैंडल का, क्योंकि ये जो फ्राइडे कैंडल का हाई है, ये थर्सडे कैंडल का जो लो है, दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो ये जब ब्रेक होगा ना, तो फिर आपको, मेरे को लगता है 23,600 तक आराम से आते हुए मार्केट दिख सकता है। जो कि आपको जो एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है ना, अगर आप ये देखिए, ये एक जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आके एक फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है और फिर से डाउन साइड का मार्केट जर्नी चालू कर सकता है। वैसे भी मैंने आपको बोला कि अगर आपको पुट का ट्रेड लेना है, थोड़ा वेट कीजिए। ये जो लेवल है 23,600 से लेकर 24,000, यहाँ कहीं मार्केट आके एक रेजिस्टेंस लेगा और वन डे टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ट्रेड लेना सही रहेगा। इस यहाँ ये जोन सही नहीं है मार्केट में पुट का ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मार्केट पहले ही बहुत बियरिश हो चुका है। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो लोग अपना पुट का पोजीशन बनाएंगे ना, मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है। मार्केट ने पहले भी यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया। देखिए हमेशा बाइंग सबसे लोएस्ट लेवल पे करना चाहिए, सेलिंग हमेशा ऊपर करना चाहिए। जैसे आप बाइंग में चाहते हो ना कि सबसे कम से कम प्राइस मिले, वैसे सेलिंग में चाहिए कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले। और ये सेलिंग जोन है नहीं हमारे लिए, हम लोग वेट करेंगे 24,000 के आसपास अगर मार्केट मिले, या फिर 23,600 पे। वहाँ पे मार्केट का बिहेवियर देखेंगे कि रेजिस्टेंस 23,600 से लेगा या 24,000 से लेगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। पर इंटरडे में हम लोग क्योंकि काम करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको वन डे टाइम फ्रेम पे बताया कि मार्केट एक क्या है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बना रहा है। और अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँ चार्ट को थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए, तो ऑलमोस्ट ये आपका एक ट्रेंडिंग बन रहा है सपोर्ट, जो कि आपको और अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। और ये यहाँ इसके ब्रेक होने पे ही आपको कोई ट्रेड लेना है पुट साइड का। अब ये ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, देखते हैं कि इसका ऑलमोस्ट सपोर्ट हमने सही बनाया कि नहीं। इस यहाँ से थोड़ा, क्योंकि एंगल पे देखना पड़ता है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ से लिए, एक अच्छा ट्रेंड लाइन बना है। और मार्केट में इसी के ब्रेक होने के बाद हम लोग कोई भी पुट साइड का ट्रेड लेंगे। और जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, आपका पुट साइड का कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, जो कि आता है ऑलमोस्ट 23,140 का जोन। तो हमारे लिए क्या डिस्कशन रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट खोले, पुट का ट्रेड मार्केट में आपको लेना है 23,140 जोन के ब्रेक होने के बाद, जो कि आपको नीचे का टारगेट दे सकता है। इसलिए फ्लैट खोल के मार्केट ब्रेक करे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। इसलिए मार्केट को अगर कल गैप डाउन खुलता है ना, तो गैप डाउन में फिर मैं देखूंगा कि इस लेवल का ब्रेक करे, तो फिर मार्केट में आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले रहा है ना, तो आप कॉल का ट्रेड लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ट्रेड बन सकते हैं। मार्केट खोले तो देखिए कैंडल कैसे बना रहा है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बुलिश कैंडल बनता है, तो बुलिश कैंडल के हाई का लो का ऐसा रख के आप कॉल का ट्रेड लीजिए। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर देता है उसके बाद, तो फिर आप पुट के साइड बैठ सकते हैं। आपका टारगेट 22,800 के, या फिर पहला टारगेट आप 23,000 के रख सकते हैं।
व्हाट अबाउट अगर मार्केट खुले फ्लैट और ऊपर बढ़ने लगे, तो मैं आपको बोलूँगा 270, ये इस बार रहने दीजिए। 23,300 का जो लेवल है ये हमारे लिए काम करेगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है 23,300 को ब्रेक करता है, फिर गैप अप खुल के ब्रेक करता है, मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। मेरे जो टारगेट रहेंगे सीधे रहेंगे 43,440, जो कि मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं पीछे लेके चलूँ तो ये देखिए, जो कि थर्सडे या फिर पिछले स्विंग का लो भी था। तो ये मेरा डिस्कशन रहेगा। मैं एक बार फिर से आपको समराइज़ कर देता हूँ मेरा क्या डिस्कशन है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन के अंदर मेरी कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। मैंने इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बता दिया। ऊपर की तरफ 23,300, नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। मार्केट फ्लैट खुलता है, या तो इसको ब्रेक करे या तो इसको ब्रेक करे। ऊपर की तरफ 300 को ब्रेक करेगा, कॉल का ट्रेड मैं लूँगा, मेरा टारगेट रहेगा 440 तक। नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, मैं पुट का ट्रेड लूँगा, मेरा टारगेट रहेगा 23,000 के लिए। अगर मार्केट पुट को ब्रेक करता है, सॉरी नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो मेरा एसएल रहेगा इस कैंडल का हाई, जो कि है ऑलमोस्ट 23,130 का। अगर मार्केट कॉल की तरफ जाता है तो मेरा एसएल रहेगा इस वीक का लो, जो कि है ऑलमोस्ट 23,375। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऊपर की तरफ ये आपका एसएल रह गया, ये आपका नीचे की तरफ एसएल रह गया। गैप अप या गैप डाउन को देखना है, ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे पुट ले लेंगे, इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे कॉल ले लेंगे, और हमारे टारगेट वही सेम रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।